तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नहि मां चरणातिकं कुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म जगत वरेण्य प्रातः स्मरणीय रूपानुगाचार्य वर्य पर्यव्राजकाचार्य वर्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म जगत वरेण्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन करती हूँ। तो अभिधेय तत्व हमारा चल रहा है जो कि जीवन में मुख्य है। हमें भगवान को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन आने चाहिए और जो सच्चिदानंद श्री रूप गोस्वामी ने जो बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताए हैं। जबकि कहा जा रहा है कि जो भक्ति रसामृत सिंधु की एक बिंदु ही हुई थी रूप गोस्वामी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में शिक्षा देते हुए उनसे जो कुछ प्रकट करवाया था कहते हैं उसकी एक ही बूंद इस संसार में आई। संपूर्ण भक्ति के तो बहुत सारे ग्रंथ थे जो हम देखते हैं कि वृंदावन में समाधि दे दी गई थी। ग्रंथ समाधि है मदन मोहन जी के मंदिर के पास, तो उनके हम योग्य नहीं रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा बिलाप पुष्पांजलि हम लिखा रोते ही रहते थे। रूप गोसाई बोले रघुनाथ हमेशा ही रोता रहता है, हमेशा ही विरह के भावों में रहता है, कभी तो संजोग के भावों में रहकर। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को पसंद करने के लिए दान के लिए चिंतामणि, दान के लिए कौमुदी 2 ग्रंथ उन्होंने लिखे। और ये ग्रंथ दान के लिए कौमुदी तो हिंदी में प्रकाशित हुआ था, कुसुम सरोवर वाले कृष्णदास बाबा ने करवाया था। लेकिन हमारे गुरु वर्ग का ये आदेश है कि इन ग्रंथों को पढ़ने का मानव का अधिकार ही नहीं। तो ये जो ग्रंथ है ये रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रसन्नता के लिए संजोग लीलाओं का वर्णन किया गया। संजोग लीला में जो भगवान श्री कृष्ण सर्वभोक्ता हैं, तो वो अपने ही जो राधा जी उनकी अपनी छवि अपना ही प्रकाश है, उनका ही भोग कर सकते हैं, जो खुद उनकी स्वरूप शक्ति है, उन्हीं के ही भोक्ता है। और राधा जी आश्रय विग्रह है, सारे प्रकार के रसों ने राधा जी का आश्रय ले रखा है। तो ये तो भक्ति की भी प्रारंभिक अवस्था है और इसमें भी यदि हम इसको ठीक से नहीं कर पाए तो रस तत्व तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए ये जो नियम बताए गए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन में 100% अपना प्रयास करना चाहिए कि हम नियमों के अनुसार चलें। भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो वहां पर सामंजस्य नहीं चलता, अरे ठीक है चल जाएगा। संसार में जरा सा भी ये करवा चौथ पूजा करो, कुछ पूजा करो, गणेश जी की मूर्ति रखो, अच्छा नहीं छोड़ दो, इसकी जगह ऐसा करो एक मिट्टी का डेला ले लो और उसमें मौली कलावा बांध करके उनको गणेश जी रख दो, नहीं तो सुपारी में मान लो। ऐसे विधान है तो वहां भी कुछ ना कुछ तो रखते ही है। ऐसा तो नहीं करते कि बस हाँ हो गया कर लो, पूरे विधि विधान से करते हैं। विवाह शादी में देख लो कितने विधि विधान से करते हैं, और जबकि इनका कोई प्रमाण भी नहीं है कि कहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। घोड़ा जाएगा घोड़ी के ऊपर घोड़ी होना चाहिए, घोड़ा नहीं होना चाहिए, घोड़ी होना चाहिए, है ना। और घोड़ी के आगे कौन बैठेगा, भांजा बैठेगा।
तो कैसी कैसी प्रथाएं लेकर के चल रहे हैं, उसमें जरा सा भी टस से मस करने का विधान नहीं है। प्रतीक्षा करते रहते हैं, अरे भाई सामान लाला लेने गया है, बच्चा लेने गया है, सामान आता होगा। तो ये सब विधि विधान जब संसार में इतने हैं, और जो भक्ति मार्ग है जो कि हमें यहाँ से वहां के विधि विधान में हम कैसे सामंजस्य कर सकते हैं। अरे हो गई परिक्रमा, अरे 3 या 4 कौन गिनता है, लगा तो ली, चलो चलो। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है, नहीं रहना है। इन भक्ति के नियमों का हमें सिद्धांत पूर्ण पालन करना है, तभी हमारा पाठन सफल है, तभी पठन सफल है। यदि हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और कर रहे हैं अपनी मनमानी, तो फिर नहीं होगा। आज पेज है 367 हमने पढ़ लिया था, और 368 पर हम आ गए। और यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि नवद्वीप वास करने से जो पवित्रता होती है, क्या वहाँ गंगा का वास है? गंगा के किनारे तो लोग हरिद्वार में भी रहते हैं। तो पूछ रहे हैं क्या कोई और भी कारण है? पेज 368। तो बाबा जी ने कहा, आहा, श्री नवद्वीप के 16 कोस के भीतर जहाँ भी वास क्यों ना किया जाए, उनमें वृंदावन में ही वास होता है। नवद्वीप और वृंदावन अभिन्न है। वृंदावन भी 16 कोस व्याप्त है और नवद्वीप में भी। तो नवद्वीप में जहाँ पग पग श्रीमन महाप्रभु की लीला विहार स्थली है, वहां पर संयोगनी राधा के रूप में है। नवद्वीप में गौरचंद्र, वृंदावन चंद्र ही है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरुदेव का जो वाक्य है कि नवद्वीप की गंगा में उतर करके सीधे यहाँ वृंदावन की यमुना में आ जाओ। जब तक नवद्वीप की अनुभूतियां नहीं होंगी, तब तक वृंदावन का रस माधुर्य समझ में नहीं आएगा। तो महाप्रभु की लीलाओं को समझने के लिए नवद्वीप वास करना, या नवद्वीप वासियों से अथवा जो नवद्वीप की कथाएं जानते हैं उनसे श्रवण करना परम आवश्यक है। तो नवद्वीप में हमारे सब परम पूज्य त्रिलोक, हमारे त्रिविक्रम गोसाई महाराज, श्रीपाद वामन गोसाई महाराज, ये सब नवद्वीप में रहे। और बड़ा सुंदर उन्होंने बताया, गुरुदेव वहाँ पे आते थे, उन्होंने वृंदावन को भी धन्य किया, नवद्वीप को भी धन्य किया, दोनों स्थलियों पर गए। और दोनों ही हमारे महाराज हमारे कार्तिक परिक्रमा में आते थे, और कभी कभी परिक्रमा के अतिरिक्त भी आते थे। तो देखा गया कि ये तीनों ही महानुभाव यहाँ और वहाँ दोनों बराबर से रहे। तो लोगों को जब परिक्रमा नवद्वीप की करानी है, तब वहाँ सब उपस्थित हो जाते थे। कार्तिक परिक्रमा का सौभाग्य देना है तो वो लोग यहाँ पर आ जाते थे, और बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं होती थी। वो लोग भाग्यशाली रहे बहुत, जिन्होंने इन त्रिदंडी धारियों को देखा और इनके एक साथ दर्शन किए, उनका जीवन धन्य हो गया। एक बार पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज बैठे थे, वहां पे सभी लोग बैठे थे। कितने इनकी औदार्य की महिमा बता रही हूँ, औदार्य की। तो वहां पर जब पहली बार मैं उनसे मिली, तो मुझे बंगला बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल समझ में ही नहीं आती थी। तो वहां पे जितने लोग बैठे थे सब बंगाली थे। तो गुरुदेव में और भक्तों में बंगाली में वार्तालाप चल रहा था। तो महाराज ने मुझसे पूछा, बूझबो, कुछ समझ में आया? होगा महाराज जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो महाराज जी आप कृपा करके थोड़ा सा कुछ बातें हिंदी में बोल सकते हैं? तो महाराज जी बोले, नो, मेजॉरिटी इज ऑलवेज ग्रांटेड। मेजॉरिटी, ही रिपीटेड 3-4 टाइम्स, मेजॉरिटी इज ऑलवेज ग्रांटेड। मैं कहा कि लेकिन महाराज जी मुझे कथा सुनने का बहुत व्याकुलता है, थोड़ी मुझ पर दया कीजिए। और उन्होंने पूरी कथा हिंदी में बोली। तो किस तरह से महाप्रभु के भक्तों की औदार्य लीला होती है, औदार्य लीला होती है। कभी कभी तो आप लोगों को हंसी आएगी सुन करके। आप उन भक्त को जानते होंगे, सभी जानते हैं उनको, पर मैं नाम ही लूंगी। महिला भक्ति थी, तो वो आकर के कुछ उनसे अंग्रेजी में बात करने लगी। तो महाराज जी, बाम गोसाई महाराज बोल रहे हैं, आई डू नॉट नो इंग्लिश, धीरे धीरे एकदम बच्चे की तरह, आई डू नॉट नो इंग्लिश। एंड शी वॉज लाफिंग, एवरीबडी वॉज लाफिंग बिकॉज ही नोज इंग्लिश वेरी वेल। तो बाद में उन्होंने क्या किया, शेक्सपियर की जितनी भी कविताएं थी सुना दी। उनको कोई रोक सकता था क्या? सुनाते जाए। महाराज बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। तो अपने भक्तों को खुश रखना, चाँद की दृष्टि लगी रहती है भक्तों की अपने गुरु के ऊपर,
अब क्या कहेंगे, अब क्या बोलेंगे, अब इनके नेत्रों से क्या बरसेगा, कौन सा अमृत बहेगा। तो इस तरह से भक्त चाँद की दृष्टि से अपने गुरु को देखा करता है, अपनी गुरु की सेवा के लिए लालयित रहता है और उनसे पूछता है, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे कौन सा साधन अपनाना चाहिए और मैं क्या करूं। बस इतना मन में आता है कि गुरु वर्ग उनको कहते, देखो तुम ऐसा ऐसा करो, ऐसे भजन करो, ऐसे तुम। तो वृंदावन और नवदीप दोनों अभिन्न हैं। एक औदार्य लीला की, जैसे मैंने बताया किस तरह से उनकी उदारता होती है, वहां के वासियों की भी, और माधुर्य। तो मायापुर में यदि वास किया जाए तो जैसे वृंदावन योग पीठ है, भगवान श्री कृष्ण की वहां पर वंशी बैठ है, रास स्थली है, गोपीश्वर महादेव वहां पर बाहर बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से वृंदावन में जैसे है वैसी नवद्वीप में योग पीठ है, जहाँ पर निमाई का जन्म हुआ। नीम का जो वृक्ष है वो मेन स्थान है। अयोध्या, मथुरा, गया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका, ये 7 पुरियां मानी गई हैं। इन 7 मोक्षदायिका पुरियों में यह मायापुर अतिशय प्रधान तीर्थ है। अर्थात जो मायापुरी नहीं कहा गया, इसको मायापुर कहा गया, ये सबसे सुंदर है, इन 7 पुरियों से भी सर्वश्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि वहां पर श्रीमन महाप्रभु ने अपने नित्य धाम श्वेतद्वीप को अवतीर्ण कराया है। तो गोलोक धाम में जो श्वेतद्वीप है, कहाँ के पास है, ये किधर से ऊपर है, ब्रह्मलोक के ऊपर। जब जनलोक, तपलोक, सत्यलोक इत्यादि आ जाएंगे, सत्यलोक के ऊपर जब द्वारका है, मथुरा है, गोलोक है, वहीं पर गोपाल तापनी उपनिषद में भी वर्णन है, और वहीं पर भी श्वेतद्वीप भी है। श्वेतद्वीप में श्रीमन महाप्रभु विराजमान है। और श्वेतद्वीप में जब एक बार, और एक गुरुदेव बता रहे थे कि जब उद्धव जी यहाँ से चले गए, उद्धव जी चले गए थे, उसके बाद है या उद्धव जी वहाँ थे तब, तो वहाँ पर कृष्ण विरह के कारण सब सफेद पड़ गए थे। तो कहते हैं कि एक तरह से श्वेतद्वीप ही वहीं पर आ गया था, सब विरह के कारण। तो विरह के कारण सफेद पड़ जाना, ये एक प्रकार का, इसको पूरा की पूरा एज इट इज मत लेना, ये एक अंश है जो गुरुजी कभी कभी बोलते थे, और कभी तुम लोग कथा में भी सुन सकते हो। श्रीमन महाप्रभु के 4 शताब्दी बाद, 400 वर्ष बाद, यह श्वेतद्वीप पृथ्वी के समस्त तीर्थ स्थलों की अपेक्षा प्रधान तीर्थ स्थान होगा। अब वो कह रहे हैं कि अब जो है कलयुग में और भी थोड़े समय बाद ये नवद्वीप भी एक स्थान रह जाएगा और चैतन्य महाप्रभु एक भगवान रह जाएंगे, हरे कृष्ण ही महामंत्र रह जाएगा। यहाँ वास करने से समस्त प्रकार के अपराध दूर हो जाते हैं तथा शुद्धा भक्ति प्राप्त होती है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जिन्होंने राधा रसोधानिधि लिखा, और दूसरा कौन सा ग्रंथ लिखा, वृंदावन महिमा शतकम। तो वृंदावन महिमा शतकम में उन्होंने इस धाम को, जरा पानी देना क्लास, वृंदावन से अभिन्न मानकर भी किसी विषय में इसका महात्म अधिक दिखलाया है। तो उन्होंने तो वृंदावन से भी अधिक नवद्वीप का महात्म अधिक दिखलाया है। तो विजय कह रहे हैं, जीवन निर्वाह के उपयोगी अर्थ या विषय स्वीकार का तात्पर्य क्या है। आप कह रहे हैं कि विरक्त हो जाए, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, जीवन के निर्वाह के लिए जितना अर्थ उपार्जन कर सकते हो कर लो। इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, मैं मन से कुछ नहीं कह रहा, नारद जी ने जो कहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो नारद जी कह रहे हैं, यावता स्यात् स्वनिर्वाह सूय कुर्या तावत अर्थविद आधिक्ये न्यूनतायां चवते परमार्थताः। वैदिक भक्ति के अधिकारी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित सद उपायों के द्वारा अर्थ उपार्जन कर जीवन निर्वाह करें। तो पहले उन्होंने रागात्मिका भक्ति की बात नहीं करी, रागानुगा भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वो पहले बता रहे वैदिक भक्ति, जिनका अभी तक वैदिक भक्ति में अधिकार है। और फिर दूसरा उन्होंने टर्म लिया वर्णाश्रम धर्म। अपने चारों वर्ण और अपने चारों आश्रम, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, और क्षत्रिय है, ब्राह्मण है,
वैश्य शूद्र है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित जो निश्चित किए गए हैं सत श्रेष्ठ उपायों के द्वारा अर्थ उपार्जन कर जीवन निर्वाह करें। तो डेफिनेशन पर ध्यान दें। पहला बताया कि वैदिक भक्ति के अधिकारी, ये बात हो गई। दूसरी बात बताई अपने वर्ण और आश्रम का ध्यान रखें। और तीसरी बात बताई कि ये न के न प्रकार धन आना चाहिए, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार का वैदिक साहित्य का सबसे पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कस्य स्विद् गृधधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो सारा संसार है भगवान ईश्वर के द्वारा बसाया हुआ, ईश्वर के द्वारा ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ भी संसार में है सब ईश्वर के द्वारा है। उसका त्याग पूर्वक भोग कर, ये मुझे छोड़ना है एक दिन, ये मुझे छोड़ना है एक दिन। देखो वो जो लोग बहुत प्लानिंग करते हैं ना, हम भविष्य में बहुत बीमार पड़ जाएंगे, हम भविष्य में तब, तो वो व्यक्ति का ऐसा ही होता है कि मैं बीमार पड़ गया, अरे मैं विवाह कर लेता हूँ इसलिए कभी बीमार पड़ूंगा तो पत्नी मेरे काम तो आएगी। ऐसे सोच कर विवाह मत करो, ऐसे सोच करके ये मत करो, धन संग्रह मत करो कि मैं नेगेटिव थिंकिंग से धन संग्रह मत करो। सद उपायों से, श्रेष्ठ उपायों से जितना आ जाए उतना अर्जन करो, ये बताए हैं सद उपाय। तो किसी दूसरे के धन की ओर मत ललचाओ। गिद्ध सीधा ही बताइए, गिद्ध दृष्टि है, तो दूसरे के धन की ओर ललचाएगा तो तू गिद्ध बनेगा ही। ये जिसने ये संसार बनाया उसे सबसे पहले बना दिया। गृध शब्द लिया, लोभ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। दूसरे के धन की ओर ललचाई दृष्टि मत करो। जैसे उसमें भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए। भगवान एक अयोध्या क्या छोड़ी उन्होंने, सब ऋषि मुनियों की ऋषिका सब लोग उनकी सेवा में हाजिर हो गए। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई। बटाऊ जैसे पथिक धर्मशाला को छोड़ के चल देता है, इसी प्रकार से भगवान श्री राम सारे के सारे अयोध्या को ऐसे छोड़ के चल दिए। मृत्यु के लिए भी ऐसी तैयार रहना चाहिए। जैसे सांप कैंचुल उतार देता है, ऐसे ही इसी प्रकार से मेरा क्या, मैं तो चलूंगा आगे, जब तक कि मैं गोलोक धाम नहीं पहुंच जाता तब तक पहुंच जाती, तब तक चलना पड़ेगा। कभी मृत्यु कभी, इससे क्या घबराना है। तैयारी रखो भाई, फालतू का संग्रह मत करो। और मालूम ऐसा है कि कोई धन हमारे पास है और हमको देना ही है, तो चुपचाप से बिल बना के जहाँ धन रखा वहां पे अपना पेपर रख दो, क्योंकि मरे हुए के धन के साथ अधिकांश लोग पाप नहीं करते। निश्चिंत जीवन जियो। Who is repeating? हरे कृष्णा। सपना जी आप अपना म्यूट कर। हाँ, अच्छा। आवश्यकता के अनुसार अर्थ स्वीकार करने से कल्याण होता है। जितनी आवश्यकता है साईं इतना दीजिए। साईं मतलब हे भगवान, हे स्वामी इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो 4 बातें हो गई। धन के लिए बताए वैदिक भक्ति का जो अधिकारी है उसके लिए कौन से नियम है, वर्ण आश्रम 2, तीसरा सदुपाय और चौथा आवश्यकता के अनुसार संग्रह ना करे। आवश्यकता से ग्रहण करने से क्या होता है, इसकी लालसा से धन के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, जो भजन को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। आवश्यकता से कम स्वीकार करना भी अहितकर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी आवश्यकता उतना नहीं किया तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से अभाव उपस्थित होगा और भजन को क्षीण कर देगा। ठीक से भोजन नहीं मिला, ठीक से सब कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, भजन क्षीण हो जाएगा। गुरुदेव के पास बहुत से लोग आते हैं ना, महाराज जी मैं यही रहना, तो महाराज जी कहेंगे भिक्षा करेगा। सीधे महाराज जी पहला प्रश्न करते थे। एक बार और ऐसा हुआ, गुरुदेव आ गए बम्बई में, उनके साथ विदेशी 25 लोग आ गए। ठीक है, हमने व्यवस्था कर दी, कोई बात नहीं है, चलो। लोगों ने धन दे दिया, व्यवस्था हो गई।
फिर ये 2500 जिसमें लेडीज ज्यादा थी। और पूज्यपाद ब्रजनाथ प्रभु उनका फोन आ गया था कि दीदी इन स्त्रियों की व्यवस्था अलग से ही करना। चलो ठीक है, ये भी हो गया। फिर वो बेंगलोर गए। तो महाराज जी ने मुझसे पूछा, बेटी इतने लोगों की तुम व्यवस्था कर रही हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? कहीं गुरुदेव आपकी कृपा से कोई परेशानी नहीं है, सब व्यवस्था हो रही है। फिर वहां पर जाकर के गुरु जी ने पहला प्रश्न यही किया कि मैं सबको बता रही हूँ ना कि मैं जहां जहां जाता हूँ तुम लोग वहां वहां आ जाते हो। कल से ध्यान रखो, मैं जाऊंगा, मेरी टिकट की भी व्यवस्था करनी होगी, अपने भोजन की तो व्यवस्था करनी है, तुम्हें मेरे भी भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तो गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? बोझ मत बनना, आश्रम में ये सोच के मत आ जाना कि खाना पीना तो मिल ही जाएगा, भजन करेंगे, ऐसे सोच के मत आ जाना। प्रारंभिक अवस्था में पहली बता दिया वैदिक भक्ति का अधिकारी, रागानुग भक्त को तो कभी चना, कभी घना, कभी वो भी मना, वो रह लेगा, उसको फर्क नहीं है, उसको कहाँ भूख प्यास लगती है। परंतु जो प्रारंभिक अवस्था में है उसके लिए ऐसे बस कि मठ में जाएंगे तो वहां खाना पीना तो हो ही जाएगा, नहीं। तो ये बातें ध्यान रखें। कम स्वीकार करना भी अहितकर होता है, क्योंकि धीरे धीरे भजन नष्ट हो जाता है। भूखे पेट न भजय गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। इसलिए जब तक निरपेक्ष होने का अधिकार प्राप्त ना हो जाए कि जो होगा देखा जाएगा, बीमार हो गए भगवान की इच्छा, जो कुछ मेरे कुछ नहीं, जो कुछ होगा मैं सब बात के लिए तैयार हूँ। तो भगवान भी बड़े वैसे हैं, परीक्षा लेने लिए बिना किसी को छोड़ा है क्या? विष्णु पितामह की जब बाण शैया थी, उन्होंने कहा क्या किया था ऐसा मैंने जो मुझे बाणों की शैया दे दी? तो बताया कि भैया तूने 21 या 121 अलग अलग कल्प में अलग अलग बात आती है, तूने एक टिड्डी उठा दी थी अपने बाण से, उसको रख दिया था, टिड्डी को जो वेदना हुई थी, तो इतनी सी वेदना का इतना बड़ा परिणाम। आजकल कथाएं बहुत हो रही हैं, तो ऐसी हो जाए। निरपेक्ष होने का अधिकार प्राप्त न हो जाए तब तक जीवन निर्वाह के उपयोगी अर्थ आदि स्वीकार करने चाहिए। अर्थ आदि स्वीकार करते हुए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। तो अर्थ इत्यादि को स्वीकार किया जा सकता है, धन को स्वीकार किया जा सकता है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, हरिवासर एकादशी इत्यादि का सम्मान कैसे होता है? तो बाबा जी ने कहा कि शुद्ध एकादशी का नाम हरिवासर है। साफ कह दिया कि विद्या ना हो, विद्या मतलब 10वीं विद्या एकादशी नहीं होनी चाहिए, नरक जाना पड़ेगा। एकादशी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त से 36 मिनट पहले यदि एक क्षण के लिए भी एकादशी है तो उसको एकादशी माना जाता है। विद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए। और जब 8 महाद्वादशी हैं, 8 और 8 में से 16 एकादशी हैं। जब महाद्वादशी हो, बरहा द्वादशी है और वामन द्वादशी है, व्युंजली महाद्वादशी है, त्रिस्पर्शा महाद्वादशी है, इस प्रकार से जब 8 महाद्वादशी आती हैं तब एकादशी छोड़कर द्वादशी करनी चाहिए। यह बात श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भी प्राप्त होती है। पहले दिन ब्रह्मचर्य से रहे और एकादशी के दिन निरंबु उपवास, निरंबु मतलब अंबु माने जल, बिना जल के उपवास, और रात्रि जागरण करे, निरंतर भजन करे और उपवास के दूसरे दिन फिर से ब्रह्मचर्य से रहे और उपयुक्त समय पर जो समय दिया गया है पारण करे। यही हरिवासर का सम्मान करना है। हरिवासर का सम्मान करना क्या है? त्याग। एकादश सारी इंद्रियों का, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं सब भगवान में लगा देना। खाली ब्रह्मचर्य ही नहीं, सभी प्रकार से इसका। तो ये त्याग करने से क्या होता है? धीरे धीरे क्यों किया बत हमारी आसक्ति संसार से खत्म होती जाती है। तुम लोग समझने की कोशिश करो, मैं जो समझाना चाहती हूँ, पता नहीं समझोगी मैं, लेकिन बहुत कम शब्दों में बोलूंगी। एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी शुड रिपीट इट टू आस्क क्वेश्चन फॉर दिस, कि ये जो सन्यासी होते हैं ना,
जो मैं श्रीमद् भागवत का बता रही हूँ, पंचम स्कंद, भीष्म पितामह के उपदेश पांडवों को। तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी कैसा हो? त्रिदंडधारी तो है, जिसने शरीर, मन और वाणी इनको एक कर लिया है। साथ में कभी भी किसी भी प्रकार से उसका किसी भी प्रकार का वीर्यपात नहीं होता। वो ऊर्ध्वरेता सन्यासी होता है। उसी का मस्तिष्क तेजस्वी होता है, उसी से तेज निकलता है। तो ये बातें गृहस्थों को भी सीखनी चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। भगवान गीता में कह रहे हैं 7वें अध्याय में, 4 अध्याय में, 4 श्लोकों में उन्होंने कहा इसी जन्म में ही काम को जीत लेना चाहिए। तो क्योंकि ये होता होगा तभी तो भगवान ने इतना बल दिया है। ये संकट आते होंगे शरीर पर, इसलिए भगवान ने इतना बल दिया है। तो उन्होंने कहा कि भैया इतनी तो कोशिश करो, हरिवासर से एक दिन पहले, हरिवासर के एक दिन बाद। और जब श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने जब नित्य लीला जगत में चले गए, तब उन्होंने क्या कहा था कि मेरे शरीर को नवद्वीप धाम में लोटपोट करा देना। तो लोग उनको ले जाके लोटपोट कराने लगे। तो इतना सुंदर कमनीय कोमल शरीर, इसका क्या हो रहा है? तब प्रभुपाद जी ने कहा कोई इसको छुएगा नहीं। इनको छूने वही लोग आएंगे जिन्होंने कभी स्त्री का चिंतन ना किया। इन बाबा जी को कोई नहीं छू सकता, वही लोग आएंगे। कम से कम 1 साल तो नहीं किया हो, कम से कम 1 महीना तो नहीं किया हो, और अंत में बोल दिया जिसने पिछले 3 दिनों में स्त्री का चिंतन नहीं किया वो आ जाए। सब घबरा गए। तो सन्यासी को भी बहुत ऊर्ध्वरेता होना चाहिए, ब्रह्मचर्य निष्ठ होना चाहिए। और उपयुक्त समय पर पारण करे, जो यही हरिवासर का सम्मान करना है। महाप्रसाद का त्याग किए बिना निरंबू बिना जल पिए उपवास नहीं होता। महाप्रसाद का भी त्याग कर लेना पड़ेगा। अर्थात ये भी बात उन्होंने बहुत बताई कि महाप्रसाद हमको दिया गया है, तब हम क्या करें? तब सीधा महाप्रभु जी इस बात का दर्शन करा गए। जगन्नाथ जी में उनको प्रसाद मिला, प्रसाद लेकर के पूरी रात बैठे रहे, महाप्रसाद का सम्मान किया, कीर्तन किया, और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद पारण से पहले उसी प्रसाद को ग्रहण किया। अब ये भी प्रश्न है कि भगवान को एकादशी के दिन क्या करें? भगवान को एकादशी के दिन भगवान की एकादशी नहीं होती, उनको अन्न का भी खिलाएं, और आप लोग जो भी प्रसाद पा रहे हैं भगवान को अर्पण करके खाएं। तो एकादशी के दिन अन्न नहीं खा सकते, सूखा प्रसाद है उसको उठा के रख दें। और मालूम यदि है कि रोटी है, ये सब है, तो उसको गाय को दिया जा सकता है, कोई हानि नहीं है। गाय को खाली विधान है। सामर्थ्यहीन अथवा शक्तिहीन की अवस्था में प्रतिनिधि या अनुकल्प की व्यवस्था है। नक्तम हविष्यान्नम हरि भक्ति विलास में कहा गया है। हरि भक्ति विलास में भी कहाँ से लिया गया है? वायु पुराण में से। इन वचनों के द्वारा अनुकल्प की विधि है। अनुकल्प मतलब थोड़ा बहुत लिया जा सकता है। इस जो वायु पुराण में कहा गया है, इसका अर्थ ये है कि प्रतिनिधि द्वारा, अर्थात उसके कुछ ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके प्रतिनिधि के रूप में उपवास की विधि। उपवास से तु अशक्तस्य आहिता रनेक्षापि वा पुत्रान वा कार्यधन्यान ब्राह्मणान वापि कारेत। अर्थात साग्निक ब्राह्मण उपवास करने में असमर्थ होने पर पुत्रों द्वारा अथवा ब्राह्मणों द्वारा उपवास करवाएंगे। साग्निक ब्राह्मण ग्रस्त में रह रहे हैं, उनको भी माना जाएगा। ते लोग जब बीमार पड़ जाएं तो उनके लिए विधान है, खुद व्रत ना करें तो उस समय व्रत करवाएंगे। जैसे कि बहुत समय एकादशी पे पति तो व्रत कभी नहीं करता था, पत्नी करने लगी है, और पत्नी कह रही है कि जब तक वो प्रेग्नेंट है तब तक पति व्रत करे। ये उन लोगों के लिए जो गृहस्थ आश्रम में है। करवा चौथ का भी तो करते हैं ना। अब अगर पत्नी नहीं करी, पति ने व्रत किया है, तो संसार की तो ये चीजें संसार में तो लगा ली, एकादशी में नहीं लगा पाते।
यद्यपि कहा गया है कि जो बहुत बीमार व्यक्ति है वो व्रत को छोड़ सकते हैं, जो बहुत बीमार है, उठा बैठा ही नहीं जा रहा, प्राण ही निकल जाएंगे, तो उस समय व्यवस्था है, ऐसा भी पुराण में कहा गया है। लेकिन हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने वायु पुराण से ये श्लोक लिया है और बताया है कि बीमारी की अवस्था में किसी ब्राह्मण से या पुत्र से ये व्रत कराए जा सकते हैं। आगे बताया है हविष्यान आदि द्वारा उपवास की विधि। नक्तम हविष्यानम मनोदनत्वा फलम तिलाह क्षीरमथाम्बुचाज्यम यद पंचगव्यम यदि वापि वायु प्रशस्त मत तमोत्तर मुत्तरम च, अर्थात रात में हविष्यान अन्न छोड़कर दूसरे दूसरे द्रव्य फल तिल दुग्ध जल घृत पंचगव्य अथवा वायु ये सब वस्तुएं क्रम से एक से दूसरी श्रेष्ठ है। हविष्यान, भविष्य के जो हवन में सामग्री दी गई है, खीर इत्यादि, इसको छोड़ दो, अन्न छोड़ दो। अब दूसरे दूसरे द्रव्य उनको छोड़ दो, उनसे फल अच्छे हैं, फल से तिल अच्छा है, तिल से दूध अच्छा है, दूध की अपेक्षा जल अच्छा है, जल की अपेक्षा घी अच्छा है। पंचगव्य, जो पंचगव्य अथवा वायु, पंचगव्य में दूध दही घी ये सब आ जाएंगे, गाय से निकले हुए 5 पदार्थ, अथवा वायु, ये सब वस्तुएं क्रम से दूसरी श्रेष्ठ है। महाभारत उद्योग पर्व के अनुसार किस किस से व्रत नष्ट नहीं होता? जल लेने से व्रत नष्ट नहीं होता। मूल में क्या क्या आ गया? जमी कंद आ गया, शकरकंदी आ गई, कंद आ गया, कंद मूल जमी कंद, इनको खा सकते हैं। फल खाने से व्रत नष्ट नहीं होता, दूध पीने से नष्ट नहीं होता, घी से नहीं होता। और ब्राह्मण की कामना, यानी कि ब्राह्मण कुछ कामना कर ले एकादशी इत्यादि पर तो उसको पूर्ण कर दो। गुरु वचन और औषधि, इन 8 से ब्राह्मण की कामना करने से क्या हुआ कि अन्न इत्यादि दान दे दिया ब्राह्मण की इच्छा से, तो जो कुछ भी उस दिन दे दिया। और गुरुजी ने जो कहा है औषधि और दवा, औषधि ले सकते हैं, इन 8 से व्रत नष्ट नहीं होते। और फिर स्त्री को इन्होंने संस्कृत में लिख दिया है। तो जैव धर्म में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि व्रत के दिन भी मेडिसिन ली जा सकती है। डायबिटीज वालों के लिए बड़ी भारी परेशानियां हैं। कहते हैं भूखे रहने से जब जो शुगर बनती है वो सब सारे शरीर में फैल जाती है। तो ऐसे समय में भगवान को अर्पण करके डॉक्टर की सलाह के अनुसार, और गुरुजी ने कह दिया है कि ठीक है तुम अपना ख्याल रख सकते हो। हमें पता नहीं, लेकिन मैं नहीं कह सकती, परंतु मुझे किसी ने कहा था कि एकादशी के दिन मुझे गुरुदेव ने टमाटर अलाउड किए हैं। मुझे पता नहीं, ऐसा भरोसा नहीं, यही गुरु वचन हो गए। कहा होगा, वो क्यों झूठ बोलेंगे भगवान। और दूसरा, यहाँ पे हम देखते हैं इधर इस्कॉन मंदिर में, वहाँ पे कई चीज़ें हमें समझ में नहीं आती पर वहाँ पे खा लेते हैं। और एक चीज़ है, हमारे गौड़ीय वैष्णवों को छोड़ करके और जगह हम देखते हैं एकादशी को सामा चावल खा लेते हैं, साबूदाना खा लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ निषिद्ध है। इसलिए हमारे यहाँ विस्तार से दिया गया है कि क्या क्या खाया जा सकता है। तो सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। अब बता रहे हैं और आगे बताया जो ऐश्वर्य कादम्बनी में भी ये वचन आता है, आंवला पीपल आदि वृक्षों को गौरव प्रदान करने से क्या होता है। तो ऐश्वर्य कादम्बनी में भी ये प्रश्न था कि ये अनुकूल्य है भगवान के, यानी ये फल तो दे सकते हैं, विशेष फल नहीं देते, लेकिन ये कृष्ण का इनमें दर्शन किया जा सकता है। देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। बाबा जी ने ये कहा है कि देखो भाई, आंवला स्पर्श करो, क्यों? आंवला अश्वत्थ तो हम विभूति योग में 10वें स्कंद में भगवान कह रहे हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, फलों में मैं आंवला हूँ, ऐसा कहा है ना। तुलसी, गाय और ब्राह्मण तथा वैष्णव, ये 6 चीज हो गई। इनकी पूजा करने से, इनका ध्यान करने से, इनको नमस्कार करने से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव को प्रणाम करो, गैया को प्रणाम करो, तुलसी जी को, आंवला को, पीपल को और ब्राह्मण को। अश्वत्थ तुलसी धात्री गोभूमि सुर वैष्णवाः
पूजिता प्रणता ध्याता शपयन्ति नृणामघम्। अब बता रहे हैं, वैदिक भक्ति का अधिकारी इस संसार में रहकर जीवन यात्रा निर्वाह के लिए उपयोगी पीपल आदि छाया, ध्यान से सुने, पीपल आदि छायादार वृक्ष, आंवला आदि फल युक्त वृक्ष, तुलसी आदि भजनीय वृक्ष, यानी तुलसी भजनीय मतलब तुलसी जी के बिरवा को अपने पास में रखकर, गाय आदि उपकारी पशु, ब्राह्मण अर्थात धर्म की शिक्षा देने वाला, ब्राह्मण को उन्होंने क्लियर कर दिया, ब्राह्मण अर्थात धर्म शिक्षक, और भक्त वैष्णव को भी बताया समाज का रक्षक। वास्तव में तो समाज में कुछ भी नहीं है, समाज को कौन बचा रहे हैं? भक्त वैष्णव। इन सब का पूजन करे और ध्यान करने के लिए तथा इन्हें प्रणाम करने के लिए बाध्य है कौन? वैदिक भक्ति का अधिकारी। अब प्रसंग याद आ गया होगा तुम्हें। अब रूप गोस्वामी रागात्मिका भक्ति के, है ना, सर्वश्रेष्ठ भक्त रूप गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते उन्होंने देखा कि एक वृक्ष पर श्रीमती किशोरी जी पुष्प चयन कर रही है। इतनी देर में श्याम सुंदर आ गए और श्याम सुंदर को एकदम किशोरी जी का सौंदर्य देखकर, उनका माधुर्य देखकर सुंदर सा भाव आ गया। हास परिहासमय की दृष्टि से उन्होंने क्या किया, जिस वृक्ष पर किशोरी जी पुष्प चयन कर रही थी उसी वृक्ष की डाली को पकड़ करके नीचे लटक गए। तो किशोरी जी ऊपर चढ़ गई। सब सखियों को हंसी आ गई और एक बहुत सुंदर राग का दृश्य वहां उपस्थित हो गया। तो हमारे रूप गोस्वामी पाद को हंसी आ गई। वहां से खंज कृष्णदास आ रहे थे, वो भी वैष्णव थे, पैर से लंगड़ा रहे थे। तो खंज कृष्णदास को लगा इतना बड़ा वैष्णव मुझे देख के हंस रहा है। तो रूप गोस्वामी ने क्या किया, एकदम जो लीला का चिंतन हो रहा था, जो वैष्णव जा रहे थे, लीला का चिंतन रुक गया। भाई ये रागात्मिका भक्ति का अधिकारी है, तो उस समय गए वो सनातन गोस्वामी के पास, भैया इस तरह से मेरा चिंतन रुक गया। तो उन्होंने विचार करके कहा कि रूप ऐसा करते हैं कि हम सारे वैष्णवों को बुला लेते हैं, जो हमसे नाराज होगा वो नहीं आएगा। तो जब न्योता दिया गया आमंत्रण देने पर, जब खंडित कृष्णदास ने कहा हम नहीं आएंगे, तो उनसे पूछा क्या हुआ था? बोले तो बहुत बड़ा आचार बनता है और मेरी मजाक बनाई। बोले नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो रागात्मिका में है जो, उसको होश नहीं रह सकता, उसको कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो वैदिक भक्ति का अधिकारी है, जो बिल्कुल होश आवास में है और उसको मालूम है कि मुझे भजन करना है, भजन में डूबा नहीं है, अष्टयाम की जो लीलाएं हैं उसमें भी खोया नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। विजय बोल रहे हैं, कृष्ण बहुर्मुख व्यक्तियों के संग त्याग के विषय में भी मुझे बताइए कि जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते उनके संग का त्याग मुझे बताइए कैसे करना चाहिए। ये हम सबका प्रश्न रहता ही है। इसका उत्तर बाबा जी कह रहे हैं कि जब भाव उदित होने लग जाए। अब देखो, भाव उदित होने पर ध्यान रखो, किसकी बात? भरत जी की बात। भरत जी का भाव हो गया था, आसक्ति के बाद भाव था, अपना राजपाट छोड़ करके आए थे, लेकिन हिरण में प्रेम नहीं हुआ था। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम अभी नहीं हुआ था। तो भाव उदित होने पर भक्ति गाढ़ी हो जाती है, सांद्र हो जाती है, घनीभूत हो जाती है। जब तक भाव का उदय ना हो तब तक भक्ति विरोधी संग का परित्याग करना आवश्यक है। तो जो लोग भक्ति के विरोधी है उनका संग का त्याग करते हैं। पर एक दफे भाव, मीराबाई ने भगवान से जब प्रार्थना की तो क्या मांगा? भाव भक्ति की जागीर दीजो, मुझे भाव भक्ति की जागीर दे दीजिए, मैं भाव भक्ति की रानी बनूं। निरंतर भाव है अविच्छिन्न गति से तैल धारावत। यदि ये अभी उदित नहीं हुआ है, भक्ति इतनी गाढ़ी नहीं हुई है, तो भक्ति विरोधियों का संग मत करो, क्योंकि छाड़ मन हरि विमुखन को संग। अरे मन हरि विमुख का संग छोड़ दे, क्यों? ताकि संग कुबुद्धि उपजत है, कुबुद्धि उत्पन्न हो जाती है यदि हम अभी तक पक्के नहीं हुए हैं। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि पहले कर, शास्त्र कहते हैं
पहले करो आचार फिर करो प्रचार। पहले खुद तो निष्ठ हो जाओ। बता रहे कि कैसे कैसे विरोधी चीजें हमारे जीवन में आ सकती हैं। तो भक्ति विरोधी लोग आएंगे। और मैं दूसरी बात क्या बोलती हूँ हमेशा, लाइन में तो चले भक्ति की, और हमारा बेटा ऐसा बोलता है, बेटी ऐसी बोलती है, और उनका नाम लेकर के भक्ति छोड़ छाड़ के भग लो। बेटा बेटी में इतनी ममता है। तुम्हारा बेटा कोई शास्त्रों का ज्ञाता है क्या? या बेटी ने शास्त्र पढ़ लिए जो उनके कहने से भक्ति लाइन में चल रहे हो? हमारे पिताजी ऐसे, पिताजी ने शास्त्र पढ़े हैं क्या? जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सदे। करोड़ों बैरी के समान उसका त्याग कर दो जो भगवान से प्रेम नहीं करता। तो नहीं, कैसे त्याग करें? अरे आती है घर पे, बहू आती है, बच्चे आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वही तो भागवत जी कहती है, बच्चों की ऐसी तोतली बोली में मन रम जाता है कि बस एक तरफ सब भजन रह जाता है। तो इसीलिए हमें पग पग पे वो एक एक बात हमें बता रहे हैं कि भक्ति विरोधी संग का परित्याग करो, बहुत आवश्यक है। संग शब्द से आसक्ति का बोध होता है, अतः दूसरे लोगों के साथ निकटता होती है अथवा बातचीत होती है, उसे संग नहीं कहते। संग तो तब होता है जब निकटता अथवा बातचीत में आसक्ति होती है। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, हालचाल पूछ लो, पहले भी बताया था, व्यवहार रखो थोड़ा बहुत, परंतु आसक्ति मत रखो। भगवान ने गीता में कहा है कि वैराग्य की तलवार से आसक्ति को काट डालो। तो संग उसको कहते हैं जो थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, उसको व्यवहार नहीं कहते, उसको व्यवहार कहते, उसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति कहाँ पर है? जहाँ पर आसक्ति हो। तो भगवत विमुख लोगों का संग नितांत वर्जनीय है, उनके साथ आसक्ति मत रखो, मात्र व्यवहार रखो राधे राधे का। हरे कृष्णा। बस भाव के उदय हो जाने पर बहिर्मुख संग के प्रति हमारी इच्छा भी नहीं होती। भाव आ गए, चलो मन नहीं लग रहा है, चलो लोगों के पास बैठे, और जी आजकल क्या चल रहा है, कैसा मौसम है, मिजाज पुरसी, मौसम पुरसी, कैसा आपके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है, और आपके घर में तो सब ठीक है ना। हो गई बातचीत, सब समय नष्ट हो गया। फिर वो ऐसी बातें कह देंगे कि बस, अरे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा अच्छा समझाते हैं, हमारे तो बड़े काम के आदमी हैं। अरे स्वार्थी, ऐसे ये भक्ति है? उनसे तो हमारे बहुत काम सिद्ध हो जाते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। अरे सारे काम तो भगवान से ही सिद्ध होते हैं, सब। ऐसा सब होता तो भरत का जीवन, शत्रुघ्न का जीवन, लक्ष्मण का जीवन, इनका क्या मतलब है? लक्ष्मण जी जानते भी नहीं थे सोना क्या होता है, उनके पास बहिर्मुख लोग नहीं थे क्या? भगवान ने सुपर्ण भी भेज के देखी, सुंदरी थी ना उस समय, कोई ऐसी थोड़ी थी राक्षसी जैसी। पग पग पर एकदम अलर्टनेस। तो वैदिक भक्ति के अधिकारी को इन सब से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार मतलब इच्छा, कभी भी इच्छा नहीं होती। पेड़ पौधे जिस प्रकार दूषित वायु से तथा अधिक गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण विमुक्ता से भक्ति लता भी धीरे धीरे सूख जाती है। जैसे खराब वायु चली, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, इसी प्रकार कुसंग से भक्ति लता भी नष्ट हो जाती है। उत्तम प्रकृति हो गई, जैसे गुरुदेव हो गए, है ना, आचार वर्ग हो गए, ये लोग तो भजन जगाने आए हैं। जो नहीं भजन करते उनको भी भजन करा देते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिप्टत रहत भुजंग। जो उत्तम साधु हैं तो कुसंग उनका क्या बिगाड़ लेगा? क्यों? जैसे कि चंदन का वृक्ष होता है, उस पर सांप लिपटे रहते हैं, तो क्या सांप का जो विष है वो चंदन पे लग जाता है? नहीं लगता। और उसी प्रकार से जो दुष्ट लोग हैं उनको कैसे बताया शास्त्रों में कि वो कैसे होते हैं? जैसे प्याज होती है, प्याज को किसी थैली में रख दिया जाए, अथवा हींग को किसी थैली में रख दिया जाए, ये दोनों अपनी दुर्गंध कभी नहीं छोड़ते। हींग तो खैर वैष्णव लोग भी खाते हैं, प्याज का पलांडू, संस्कृत में इसको पलांडू कहते हैं। क्या वो प्याज अपना
कभी भी अपना जो गंध है उसको छोड़ पाती है? कभी नहीं छोड़ पाती। इसी प्रकार से कुसंग जो है वो अपना प्रभाव जमाएगा ही जमाएगा और हमारी भक्ति लता नष्ट हो जाएगी। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मीराबाई ने कहा है, असुओं के जाल से कैसी कैसी मेहनत करके, कहाँ से मन हटा करके मैंने इस भक्ति लता को बोया। पत्नी से लड़ा, पति से लड़ा, बच्चों से लड़ा, वहां से मन मोड़ा, वहां से किया, ऑफिस से भागा, यहाँ भागा, और एक दिन में भक्ति नष्ट हो गई। होती है भक्ति नष्ट, तभी भक्ति में ठाकुर कह रहे होती है, हो जाती है, मन हट जाता है। शुरू में तो बड़ी बड़े हाँ ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और ऐसे कृष्ण बहिर्मुख लोग आ जाते हैं, सब नष्ट हो जाती है सब। तो इन चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। अब बोल रहे हैं कि कृष्ण विमुख कौन है? तो कृष्ण भक्ति रहते जो विषय भोगों में लगे रहते हैं, रात दिन भोग वासना में लगे रहते, स्त्री संगी, स्त्री संग में आसक्त रहते हैं, मायावाद और नास्तिकता, ये 4 प्रकार के कौन है? कृष्ण भक्ति रहित लोग हैं। इन दोषों से कलुषित हृदय वाले एवं कर्म जड़ कामों में लगे हुए, अरे हम तो बड़ी क्या बोलते हैं वो वर्क इज वर्शिप वाले, वर्क इज वर्शिप, उनके लिए अरे कर्म योग है, कर्म से भगवान से जुड़ो, निष्काम कर्म से जुड़ो, जो कुछ कर रहे हो भगवान ने कहा मुझसे जुड़ जाओ, इसको कर्म योग कहते हैं। वर्क इज वर्शिप किधर कहा? अर्थ ही बदल डाला। मानो तुम कुछ भी कर्म कर रहे हो, भगवान को जोड़ दिया तो कर्म का दोष इतना नहीं लगेगा। तो जो अपना आज नाग पंचमी है तो नागों की पूजा हो गई। आज ये जितने भी कर्मकांड है, अभी ये 8 दिन 9 दिन देवी जी हैं, अब इनकी कल्पना कर ली। जो पौर्णमासी देवी हैं, योग माया देवी हैं, इनको छोड़ करके हमने किसी भी देवी को, और देवी मैं ये चढ़ाने आ रहा हूं तो मुझे ये दे देना। देवी एक अंधा आपके पास आएगा, आपको चूनर उड़ाएगा, उस अंधे को आप आंख ठीक कर देना। देवी आप ऐसा करेगा, आपको ये करेगा वो, ऐसा ऐसा कहाँ पे भक्ति है? दे नहीं, दे दो दे दो दे दो। मेरी दादी गणगौर की बहुत पूजा करती थी। कहीं कहीं पे बल्लभ संप्रदाय में राधा जी को भी बताया गया कि वो गणगौर की पूजा करती थी। गणगौर की पूजा के लिए पीहर जाना पड़ता है। पीहर जा करके तो दादी जब गीत गाती थी तो हमेशा वो उनका जो गीत में होता था तो वो गीत ही गाती थी कि बोलती थी, अरे लाली वहाँ पे सतिया बना और लीप आंगन में, और क्या मांग कि कान कमर सो बीरा दी, जो मूसल सी भौजाई और राई सी भौजाई, ये सब मांगो 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 मांगो। ये भक्ति नहीं है, ये सब कर्म कांड के अंतर्गत। पूजा तो मेरी राधा जी ने सांझी की भी की थी। अभी क्वार आएगा, जब आप अष्टयाम लीला पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे तो सांझी लीला है, कभी कर्णपुर भी कह रहे हैं। तो मंगल ही मंगल है वहां पर जब हम राधा जी के साथ जोड़ देते हैं। हमें क्या मांगना है? भक्त की इच्छा तो बस भक्ति की रहती है। अष्टयाम आपका चिंतन रहे। तो ये कर्म कांड है सारे, जितने भी ये त्योहार वार है सब कर्म कांड है। और कह रहे हैं तो ये 4 प्रकार के लोग कृष्ण से विमुख हैं, इन लोगों का संग दूर से ही त्याग दो। अब प्रश्न पूछ रहे हैं, अनाधिकारी को शिष्य न करने के विषय में जानने योग्य विशेष बातें क्या है? जो अनाधिकारी है उसको शिष्य नहीं करना चाहिए, इसमें क्या क्या जानना चाहिए? तो वो कह रहे हैं कि धन के लोभ से बहुत शिष्य करना एक प्रधान दोष है। बहुत सारे शिष्य कर लो, बहुत सारा धन मिलेगा, ये एक मुख्य दोष है। अनेक शिष्य बनाने के लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी शिष्य बनाना पड़ता है जिनके हृदय में श्रद्धा नाम मात्र की या होती ही नहीं है। अश्रद्धालु को शिष्य करने से अपराध होता है। श्रद्धालु पुरुषों के अतिरिक्त दूसरे शिष्य होने के योग्य नहीं है। अगला प्रश्न पूछा, आडंबर पूर्ण उद्यमों यानी महोत्सव आदि का परित्याग करने का क्या तात्पर्य है? कि बहुत आडंबर किया 100 कलश की यात्रा, 500 कलश की यात्रा, और इतना बढ़िया। ये तो बता रहे, देखो
संक्षेप में जीवन निर्वाह करते हुए भगवत भजन करना चाहिए। विराट व्यापार आरंभ करने से उसके प्रति जैसी आसक्ति होती है तो भजन में मन नहीं लगता। ये तुम लोग सब समझते इन बातों को। ज्यादा आडंबर में जाओगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। एक मैं गोकर्ण जी मंदिर में थी, तो वहां पर उनके भी गुरु जी थे, निताई प्रभु के थे। तो वहां पर बड़ी तैयारियां चल रही थी, बड़ी भारी तैयारियां, इतने भक्त आएंगे। तो वहां पे निताई प्रभु जी, आज आपका कितना नाम होगा? बोले दीदी करना तो 1 लाख चाहिए, पर कितना होगा कह नहीं सकता। क्यों? कि आज बहुत खास दिन है। गुरु जी के पास गए, गुरु जी बोले 16 माला कर, सुबह उठ करके उसके बाद माला जी रख दे। अच्छा, तो बोले कि आज भगवान की बहुत तैयारियां करनी है। तो ऐसे टाइम पे भजन से संबंधित सब कुछ हो तो अपन कर सकते हैं थोड़ी समय के लिए। लेकिन यदि जन्माष्टमी है तो 1 लाख तो भजन करो। तो पता चला कि पूरा दिन श्रृंगार में निकल गया, माला बना रही थी, ये सजा रही थी, पूरा घर झाड़ू पोंछा किया, ये सब किया। ये सब 1 दिन पहले कर लो। मंदिरों में सुबह ही भगवान को सजा दिया जाता है और अपने घरों में शाम को सजाते हैं। सुबह क्या कर रहे थे? झाड़ू पोंछा सफाई कर रहे थे, यहाँ जाला पड़ा था, वहां पड़ा था। 1 दिन पहले कर लेना चाहिए। और हाँ, बड़े बड़े आडंबर नहीं करने चाहिए। भागवत के न्योते में भी यही लिखा है कि आप सब लोग श्रद्धा सुमन लेकर आए, श्रद्धा के फूल लेकर आए और भागवत जी सुने। अभी तो भागवत में ये सब कुछ जो हो गया है ना, नृत्य की तैयारी, ये सब तैयारी, ये सब जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन हमारे बड़े बड़े आचार्यों के सामने चीज हो रही है, वो लोग तो इसको हजम कर जाएंगे, उनके लिए तो ये सब नाटक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आम व्यक्ति के लिए जो अभी नया नया जुड़ा है, उसको ये सब समझना थोड़ा मुश्किल होता है। महापुरुषों को तो कुछ नहीं, उनको क्या फर्क है। नाना प्रकार के ग्रंथों का पठन पाठन और व्याख्यावाद परित्याग का तात्पर्य क्या है? तो इसको भी बता दिया उन्होंने कि शास्त्र समुद्र के समान है। बहुत शास्त्र हैं। जिस विषय की शिक्षा लेनी है उस विषय के ग्रंथों का आद्योपांत यानी आदि से लेके अंत तक विवेचन पूर्वक अध्ययन करना बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में से नहीं, शुरू से लेके अंत तक पढ़ो। अन्य ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। थोड़ा थोड़ा हर एक ग्रंथ पढ़ लो तो पूरी जानकारी तो नहीं होगी। विशेष रूप से भक्ति शास्त्रों को यदि मन लगाकर सावधानी से अध्ययन ना किया जाए तो संबंध तत्व संबंधी बुद्धि का उदय नहीं होगा। तो भगवान, अब ये जो जैव धर्म यदि हमने सुबह शुरू से नहीं पढ़ा होता, बीच बीच में से उठा लेते तो नहीं होता। संबंध तत्व का ज्ञान नहीं, भगवान से संबंधित संबंध तत्व की बात जितना ये बहुत बल देते थे पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज, उनके अधिकांश लेक्चर संबंध तत्व पे होते थे। भगवान से हमारा दृढ़ संबंध होना चाहिए। भरोसा इन दृढ़ चंदन को पूर्ण शरणागत है। एक पुष्टि मार्गी महिलाएं बैठी थी, एक साधारण महिला बैठी थी। तो पुष्टि मार्गी महिला से मैं भी उस ऑटो में थी, तो वो साधारण महिला कह रही थी, अरे मेरे को बड़े कष्ट है, कोई पंडित हो तो बता। तो उन महिला ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, अनन्य शरण क्यों नहीं लेती? भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जा। अनन्य इन पंडित इत्यादि की शरण क्यों लेती है? ये अपना तो उद्धार नहीं कर पाते, भगवान की शरण में आ जा। वहां से बड़ा अच्छा उत्तर लगा, अनन्य शरण होना चाहिए। यहाँ वहां क्यों भाग रहे हैं? नाम पे भरोसा होना चाहिए। और धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपत काल परखिए चाहे। भक्ति की परीक्षा होती है, धैर्य की परीक्षा होती है। धैर्य रखिए, धैर्य, किसी की और की शरण में ना जाए, भगवान और नाम के अलावा। तो संबंध ज्ञान संबंधी बुद्धि का उदय नहीं होता यदि ग्रंथ का प्रारंभ से लेकर अंत तक ना पढ़ा जाए। ध्यान रहे कि ग्रंथों का सरल अर्थ ही लिया जाए। अर्थवाद करने से विपरीत सिद्धांत हो पड़ते हैं। ग्रंथ जैसे हैं एज इट इज पढ़ो, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने गए तो मूल तत्व ही नष्ट हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट, जिस पॉइंट पे वहीं पर रहो। ज्यादा यहाँ वहां की बात बताई, व्याख्या करने, अरे भैया वो तो बड़ी व्याख्या करते हैं, कौन से पॉइंट की व्याख्या की वो हमें नहीं पता, कोई पॉइंट तो था। अरे पॉइंट, जो पॉइंट है किताब में लिखा गया उसको पढ़ो, क्या बताना चाहते हैं।
तो बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा अर्थवाद करने की जरूरत नहीं है। एक ही पॉइंट को लेके कभी उसका नेगेटिव साइड, कभी उसका पॉजिटिव साइड, और हो गया समय पूरा, नहीं, ऐसा नहीं। आगे कह रहे हैं व्यवहार में कृपणता का, ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कृपणता का परित्याग किसको कहते हैं? तो उन्होंने बताया कि जीवन यात्रा निर्वाह के लिए भोजन भी चाहिए और आच्छादन, ओढ़ने बिछाने के कपड़े भी चाहिए। रहने सहने के इनका द्रव्यों का संग्रह आवश्यक है। द्रव्यों के ना होने पर कष्ट होता है और मिलने पर भी यदि नष्ट हो जाए तो और भी ज्यादा कष्ट होता है। लगता है भगवान तो देह ना दे परंतु मिल जाए तो वो चीज नष्ट नहीं होनी चाहिए, बड़ी कष्ट होता है। तो इस प्रकार दुखों के उपस्थित होने पर भक्तजन घबराए नहीं, बल्कि मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहे। तो व्यवहार में कृपणता का परित्याग करें, अर्थात रोए धोए नहीं। हानि लाभ जीवन मरण यह सब यश विधि, हाथ जो खो गया तो भगवान की इच्छा, जो खो गया तो भगवान की इच्छा, नष्ट हो गया तो भगवान की इच्छा। होता है भाई, क्या करें। अभी एक ब्राह्मण है, उसको बहुत समय बाद ट्रांसफर हुआ, 8वें महीने में ही हो गया और सर्जरी कर दी और बच्चा रहा नहीं। होता है, बहुत कुछ होता है, द्रव्य नष्ट हो जाते हैं, मिनटों में चोरी हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे कृपण मत बनो। कृपण मतलब रो धो मत, विकलता नहीं रहनी चाहिए। तो ये जितने भी इसमें बताए गए हैं इनका ध्यान रखें। तो हम अगला जो है शोक आदि से कैसे बचा जाए, इसका सोमवार को पठन करेंगे। तब तक वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी, मैंने पीछे सुंदर गोपाल प्रभु की एक साथ मीटिंग देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि एकादशी वाले दिन गाय को भी अन्न नहीं देना चाहिए। अभी आपने बताया कि गाय को पीसते। हाँ जी, हमने तो वही देखा है मठ में, जो मैंने मठ में देखा और जो मैंने अपने वैष्णव आचार्यों को करते देखा, मैंने वही बोला है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। तो गाय को नहीं देते तो फिर अन्न का क्या बता, उन्हें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा। जी जी दीदी, गाय को तो ये कहा एक आखिरी वाले दिन किसी को भी अन्न नहीं देना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि अपना जो व्रत होता है वो भंग हो जाता है। वो क्लिप मिल जाएगी मेरे पास, होगी। नहीं, गाय को ही देना चाहिए। तो उन्होंने बताया किसको देना चाहिए? किसी को भी नहीं देना चाहिए, अन्न नहीं देना चाहिए। अन्न के अलावा नहीं नहीं फल दे दो। मैंने जो देखा और सुना मैंने वही बोला। ठीक है दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ, मनुष्य मात्र के लिए तो बिल्कुल मना है, मनुष्य को नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि स्वीपर को दे देते हैं, घर में काम वाली को दे देते हैं, ये सब निषिद्ध है। लेकिन गाय के लिए तो हमने खुद देखा है, औरों ने भी देखा होगा जो यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, गोकुलानंद जी में आपको भी ज्ञात होगा कि वहाँ पर ना एक तो गाय रहती थी। हाँ हाँ, तो वो एक एकादशी पे वो अन्न नहीं देते थे और वो खाती भी नहीं थी। अच्छा, अंदर ही बंदी होती थी, अंदर ही बंदी होती थी। हाँ जी, एकादशी पे गाय को अन्न नहीं देते थे? नहीं, वो नहीं देते थे और वो अन्न खाती भी नहीं थी वो गाय। बहुत समय तक थी, हमने बहुत समय तक। मैं आज निताई प्रभु से बात करूंगी, क्योंकि मैं मठ में थी ना, तो वहां पर अन्न मैंने खुद ने देखा था, भोग लगाया था। और फिर मैं कहा ले जा रहे, तो उन्होंने कहा गाय के लिए ले जा रहे। तो मैंने तो वही कॉन्सेप्ट माइंड में रखा था। हाँ जी, हाँ जी, कुछ क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट मेरे को भी ऐसा। पर सर ये वहाँ पर थी गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि। हो सकता है कि उस दिन, हो सकता है उस दिन ब्रह्मचारी यदि रह गए हों तो हो सकता है। लेकिन मैं उसके लिए फिर से प्रश्न करूंगी वहां पर, जिनको मैंने ले जाते हुए देखा था, वो बहुत बड़े वैष्णव हैं, उनसे पूछूंगी मैं। जी, वो बहुत समय तक हमने देखा वो गाय वो अंदर ही रहती थी।
निताई प्रभु के यहाँ पे जो गाय गई थी ना भाभी जी, वो डागा जी मैं नहीं भिजवाई थी, गिरधर डागा के यहाँ से। मैं निताई प्रभु से आज प्रश्न पूछूंगी। जी जी। हाँ हाँ, मैं आज ही पूछ के उनसे बात करूंगी आज, और फिर मैं सोमवार को बता दूंगी। जी ठीक है। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, इसमें ये जो महोत्सववादी में जो बताया है, तो जैसे हम लोग मठ में भी तो महोत्सव होते हैं बड़े बड़े, तो उस दिन जो मठ में जो जो रहते हैं वो लोग तो सेवा पूजा करते हैं, लेकिन जो हम लोग जब मठ में जाते हैं हाँ, तो उस दिन उनको कैसे महोत्सव में मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, मतलब हमको अपना भजन करना चाहिए कि उनमें हमको नहीं, हम यदि वहाँ पे सब तैयारी है तो हम अर्थदान दे सकते हैं मठ में, प्रसाद इत्यादि के लिए। और यदि वो हमको आदेश दे दें कि चलो भैया यहाँ पे थोड़ा सा ये कर दो वो कर दो, तो हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। जैसे आप बता रहे थे ना, तो उस दिन 1 लाख नाम करना चाहिए, मतलब बाकी सब गुरुदेव भी कहते हैं कि हरि कथा सुन ली तो वही तिथि का पालन होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जो मठ में तो बहुत बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, तो उसमें हमारा योगदान कितना परसेंटेज होना चाहिए? देखो, जब भी जैसे मठ में कोई सजावट होती है या कुछ भी होता है, तो वो लोग आप देखिए ना, सुबह जैसे कि हम मथुरा मठ में जाते हैं, वहाँ सुबह ही सब कुछ सजावट, हम पहुँचते उसके पहले ही सब ब्रह्मचारी करके रखते हैं, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं था। फिर भी एक दिन पहले जाकर के चलो फूल की सेवा हमारी तरफ से हो जाए, तो प्राय करके गृहस्थ लोग आर्थिक सेवा ही करते हैं वहाँ। और हाँ, परिवेशन सेवा रहती है। यदि कोई बड़ा त्योहार हो, उस दिन शाम को यदि कोई भोजन कर रहा है, जैसे नरसिंह चतुर्दशी है, तो परिवेशन सेवा कर सकते हैं। परिवेशन सेवा की जा सकती है, रसोई में सहायता दे सकते हैं, रसोई में जाकर के बनवा सकते हैं। ये आडंबर नहीं है, ये आवश्यक सेवा है। लेकिन ये सब हमारा भजन खत्म होने के बाद होना चाहिए कि नहीं, ये भी नहीं, ये भजन अंग है, भजन अंग है ये। भजन हम भक्तों को, वैष्णवों को भोजन परोस रहे हैं, ये भजन का अंग है। भजन नष्ट नहीं होगा इससे। भजन कि हम आडंबर दिखावा कर रहे हैं, दिखावे के लिए कि लोग आएंगे ऐसे करेंगे, सब लोग देखते रह जाएंगे मेरे यहाँ कैसी तैयारी होती है, मेरे यहाँ ऐसा सस्ता है, मेरे यहाँ वैसा सस्ता है, कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं लोग। जन्माष्टमी पे तो हमारे बम्बई में तो आधे टाइम वही चलता है कि उसके घर देखने जाओ, उसके घर देखने जाओ। अब पूरा इनके यहाँ पे मटकी फूट रही है, इनके यहाँ पे बहुत सारा आडंबर होता है, तो वो मना किया गया है। हर घर में यहाँ सजावट होती है, लोग एक दूसरे के घर जाते ही रहते हैं। मठ मंदिर में तो सेवा की जा सकती है, सही है सब। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, मैं ना परम गुरुदेव की मतलब लेक्चर में सुनी थी, मथुरा से कर रहे थे हाँ। कि जैसे ये हमारे उत्सव वगैरह होते हैं ना, तो परम गुरुदेव कह रहे थे कि जैसे आडंबर के बारे में तो बता ही रहे थे, ये भी कह रहे थे जैसे हमें सेवा करना है, योगदान देना है, तो हमें उस दिन क्या करना चाहिए कि कम से कम सोना चाहिए। मैंने गुरुदेव से सुना था, उस दिन सोने वाली चीजों को बचत करके अपना हरि नाम करो, और फिर सेवा इत्यादि भी मठ में करना चाहिए। हाँ, वही बताया ना, परिवेशन कर सकते हैं और जो भी ऐसी सेवाएं वहाँ जाके कर सकते हैं, और भजन तो करना होगा। हाँ दीदी। और